इतनी तेज आवाज के साथ समर्थन दीजिए कि रामद्रोहियों की जमानतें जब्त हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, जिला प्रभारी श्री मिथिलेश त्रिपाठी जी, लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, पूर्व विधायक श्री गोरखनाथ बाबा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री विजय प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक श्री रामू प्रियदर्शी जी, पूर्व विधायक श्री रामदेव आचार्य जी, विधानसभा रुधौली के प्रभारी श्री कमला शंकर पांडे जी, विधानसभा के संयोजक मिल्कीपुर श्री जनार्दन मौर्य जी, रघुनंदन चौरसिया जी, वासुदेव मौर्य जी, राघवेंद्र पांडे जी, लोकप्रिय महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, महंत राजू दास जी, भारी संख्या में मिल्कीपुर में आयोजित आज की इस जनसभा में अयोध्या संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, अयोध्या के विकास की कथा अभी आपने अपने लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू जी महाराज के श्रीमुख से सुना है। बहन और भाइयों, उन्हीं के समर्थन में अयोध्या वासियों से आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि पूरे देश के अंदर अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन पहला चुनाव है जब आम जनमानस के मुंह पे एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही उद्घोष हो रहा है, और वह नारा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार, अब की बार। और जब लोग बोलते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन कह देती है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। थोड़ा जोर से बोलिए भाई, आपकी आवाज तो पूरे देश के अंदर सुननी चाहिए लोगों को। अयोध्या की आवाज इतनी दबी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया तो अयोध्या आ रही इस समय, और इसलिए इतने जोर से बोले, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बहन और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बंट गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, रामद्रोही वही जो हमारे राम लला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते हैं, रामद्रोही वही जो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है, रामद्रोही वही जो राम भक्त कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर संवेदना नहीं व्यक्त करते, लेकिन माफिया के मरने पर मातम मनाने जरूर जाते हैं।
रामद्रोही वही जो देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ हैं। रामद्रोही वही जो भारत का विकास नहीं चाहते। रामद्रोही वही जो विकास के कार्यों में जगह जगह बैरियर बनते हैं। और रामद्रोही वही जो गरीब के हक पर डकैती डालते हैं। और बहनों और भाइयों, इसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी का और फिर साथ साथ कांग्रेस का। याद करिए, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां समाजवादी पार्टी ने चलाई थी कि नहीं चलाई थी? ये समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही बोलते थे ना। ये माफियाओं को अपने गले का हार बनाते थे ना। पूरे प्रदेश को इन्होंने तबाह करके रख दिया था। भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, शराब माफिया और माफिया पे माफिया, माफिया पे माफिया, ऐसे बड़े बड़े माफिया इन्होंने पैदा किए कि प्रदेश का विकास बाधित हो गया, सब कुछ अवरुद्ध हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, जब आप आशीर्वाद देते हैं, अच्छी सरकार बनाते हैं, तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होता है। रामलला भी विराजमान होते हैं और राम भक्तों का संरक्षण होता है। लेकिन माफियाओं के राम नाम सत्य है की यात्रा भी धूम धड़ाके के साथ निकाल दी जाती है। और आज इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, राम भक्त वही जो राष्ट्र के बारे में सोचे। राम भक्त वही जो राष्ट्र की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करे। राम भक्त वही जो भारत का सम्मान बढ़ा दे। राम भक्त वही जो विकास के बड़े बड़े कार्य ला दे। राम भक्त वही जो बिना भेदभाव के गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर ले। और इसमें सबसे बड़ा राम भक्त है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ, क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रहते अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता क्या? क्या हो पाता क्या? अरे वो तो मोदी जी हैं। और आपने आशीर्वाद दिया कि यूपी में, प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। ये दोनों डबल इंजन की सरकार जब चली, तब सदियों का कलंक समाप्त हुआ और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए ना, हुए ना। अब कोई संदेह है क्या? याद करिए 2017 में जब मैं पहली बार अयोध्या गया था, मैंने कहा था अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आप में से भगवान राम के अयोध्या धाम में विराजमान होने के बाद कितने लोगों ने अयोध्या में दर्शन किया? सभी लोग गए, पूरी अयोध्या गई। बहनों और भाइयों, हमारी ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है। और अयोध्या वासी तो यहां जन्म लेना, यहां सेवा करना, ये तो और भी सौभाग्यशाली है कि हमें प्रभु के धाम में, उनकी भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य और यहां जनता जनार्दन की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन तब मैं कहता था तो लोग कहते थे, अरे क्या मजाक कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं। जब मैं पहली बार मैंने कहा अयोध्या को, देश प्रदेश को मैं माफिया की भूमि नहीं बनने दूंगा, ये महोत्सव की भूमि होगी। और दीपोत्सव मनाने के लिए अयोध्या में गया था दीपावली के अवसर पर। लोग कहते थे सब क्या मजाक बना दिया है। मैंने कहा मजाक नहीं, ये हकीकत है। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज बना दिया ना, बना दिया ना। आज अयोध्या में 4 लेन की कनेक्टिविटी और मिल्कीपुर भी उससे लाभान्वित हुआ है। बहनों और भाइयों,
अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके नाम पे है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। किसके नाम पर है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वहां जो भोजनालय है ना, जहां अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है जहां, वह किसके नाम पे है? माता सबरी के नाम पर। और रेन बसेरा जितने हैं ना, ये रेन बसेरा हैं किसके नाम पे? निषाद राज के नाम पे। किसके नाम पे? निषाद राज के नाम पे। और एक तरफ भाजपा है, माता सबरी को भी सम्मान दे रही है, गुरु वशिष्ठ को, माता अरुंधति को, निषाद राज को, महर्षि वाल्मीकि को, इन सबको सम्मान दे रही है। और राजसी दर्शत के नाम पर आप सबके लिए मेडिकल कॉलेज भी बनाती है, अयोध्या का विकास भी कराती है, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला को फिर से विराजमान भी कराती है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के कारनामा सुनना चाहेंगे? देखो, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आपके गरीबों के राशन पर डकैती डालते थे, लोग खा जाते थे सारा राशन, दवा खा जाते थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं करते थे, इनके समय में जितने भी सामाजिक न्याय के प्रतीक दलित महापुरुष हुए, उन सबके जितने भी नाम पर, उनके नाम पर संस्थान थे, उनका नाम समाजवादी पार्टी ने हटा दिया था। जैसे लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नामकरण ये कांसीराम जी के नाम पे था, समाजवादी पार्टी ने हटा दिया। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था, समाजवादी पार्टी ने हटा दिया, नाम हटा दिया। मैंने फिर से नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कर दिया। मैंने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी हैं, ये मेडिकल कॉलेज उन्हीं के नाम पे होगा। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम कांसीराम जी के नाम पे था, इन्होंने वो नाम भी हटा दिया। याद करिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब बहनों और भाइयों, इन्होंने पहला वक्तव्य क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि ये जितने भी दलित महापुरुषों के जितने स्मारक हैं, सबको मैं तोड़ूंगा। वो तो हमने कहा, तोड़ोगे तो सरकार को उखाड़ फेंक डालेंगे। बहनों और भाइयों, इन्होंने पहला हस्ताक्षर क्या किया था? पहला हस्ताक्षर किया था अखिलेश यादव ने कि जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। क्या ऐसे रामद्रोहियों को चुनाव जिता के भेजेंगे क्या? अरे, एक पुण्य आपके साथ है, और वह पुण्य है, अरे वर्तमान पीढ़ी को भी और भावी पीढ़ी को भी बता पाएंगे कि देखो, जब रामलला विराजमान हुए तब हम सामने थे, और रामलला विराजमान इसलिए हुए क्योंकि हम भी उसके भागीदार थे। भागीदार इसलिए, नेतृत्व मोदी जी का है, मार्गदर्शन उनका है। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी और योगी को ताकत कौन देता है? कमल के फूल पर जो वोट पड़ता है ना, वही मोदी और योगी की सबसे बड़ी ताकत है। जो हमारे विधायक और सांसद हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारी ताकत है। और यही ताकत है कि 500 वर्षों की समस्या का समाधान एक झटके में करके आपको और वर्तमान पीढ़ी के सामने आपको गौरव के साथ सिर उठा के आप कह सकते हैं। कोई अगर आपकी वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी कभी आपसे पूछे कि कोई ऐसा काम बताओ जो आपने जीवन में किया होगा, कहना यार देखो, घर और खेत बाड़ी बाकी सब लोग लेते होंगे, लेकिन हां मैं बोलता हूं, हमारे वोट से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये बोलो, इसको दावे के साथ बोलो। और इस लोक के बाद जब परलोक में पूर्वजों के पास जाना होगा ना, वहां भी अपने पूर्वजों को बता पाएंगे कि देखो, आपका जो संकल्प था, आपका जो संकल्प था, उस संकल्प की हम पूर्ति करके आए हैं। अयोध्या में रामलला को विराजमान करके आए हैं। रामलला की भी कृपा होगी
और पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत की एक गाथा है और दूसरी तरफ विकास के वे नए कार्य जो आज भारत के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने भारत की कायाकल्प की है, भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, भारत को दुनिया का एक सुरक्षित देश बनाया है, भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सब भारत के अंदर हैं। और हर घर नल की योजना भी और हर नल से जल भी है, यह भी आज भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता होगा। मिलता है ना, मिलता है, दिखाई दे रहा है ना कार्य। अब तो कोई ये नहीं कह सकता ना विकास नहीं हुआ है, कह सकता है क्या? बहनों और भाइयों, एक तरफ यह विकास है और दूसरी तरफ गरीब कल्याण भी है। आप सोचो, सपा के समय राशन माफिया हावी थे, कांग्रेस के समय माफिया हावी थे, भारतीय जनता पार्टी के समय माफिया को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं ना। पहले गरीब उपचार के भाव में दम तोड़ता था, या गरीब के पास पैसा नहीं होता था तब दम तोड़ता था। आज देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया है, वह 5 लाख रुपए का हर वर्ष उपचार करा सकता है, कोई उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो हमने कह रखा है, कोई बीमार होता है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, कोई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी या पीड़ित ही अगर मुझे एक पत्र लिख देता है कि मैं बीमार हूं, पैसा नहीं है, आयुष्मान का कार्ड भी नहीं है, मैं कहता हूं चिंता मत करो, मैं डीएम से कहता हूं 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दो। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आती है, मैं उसके खाते में पैसा भेज देता हूं, कहता हूं आराम से उपचार कराओ। अरे सरकार आपकी है, आपका उपचार का खर्चा हम उठाएंगे। बहनों और भाइयों, उपचार के